हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डाइव करने वाले हैं इनटू ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। लेकिन टेंशन मत लो, ये कोई टिपिकल मैथ लेक्चर नहीं होने वाला। इसको सोचो कि तुम अपने मैथ स्किल्स को लेवल अप कर रहे हो। तो शुरू करें। यार कभी सोचा है कि वैलोरेंट या बीजीएमआई जैसे गेम्स में पूरी टीम के स्टैट्स एक साथ कैसे ट्रैक होते हैं? स्क्रीन पर इतना सारा डेटा होता है, किल्स, असिस्ट्स, डेथ्स, सब कुछ एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। कैसे? इसका सीक्रेट है मैट्रिसेस। बस एक मैट्रिक्स को एक अल्टीमेट ई स्पोर्ट्स स्कोरबोर्ड की तरह समझो। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे एक टीम के किल्स और असिस्ट्स एक सिंपल से टेबल में परफेक्टली फिट हो जाती है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, लेफ्ट साइड में टीम ए के स्टैट्स हैं जैसे नॉर्मली लिखे जाते हैं, और राइट साइड में वही सेम डेटा एक मैट्रिक्स फॉर्म में है। रो 1 मतलब मैच 1 और रो 2 मतलब मैच 2। कॉलम 1 में किल्स हैं और कॉलम 2 में असिस्ट्स। देखा कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना। ठीक है, चलो गेम शुरू करते हैं। वेलकम टू लेवल 1। यहाँ हम सीखेंगे बेसिक मूव्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये फाउंडेशन है, तो अगर ये मास्टर कर लिया ना तो बाकी सब मक्खन जैसा लगेगा। चलो एडिशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर दो मैट्रिसेस ए और बी का ऑर्डर सेम है तो उनका सम यानी ए प्लस बी एक नया मैट्रिक्स होगा जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मिलता है। ये जो फ्रेज है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही है हमारा पहला गोल्डन रूल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमेशा एक चीज चेक करनी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, मतलब सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। सिंपल एज दैट। ये एग्जाम्पल पॉइंट को एकदम क्लियर कर देगा। मान लो हमारे पास टीम ए और टीम बी के स्टैट्स हैं और हमें टोटल स्टैट्स निकालने हैं, तो हम बस a प्लस बी करेंगे। ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट 10 बी के पहले एलिमेंट यानी 8 से ऐड हो रहा है, दूसरा एलिमेंट 5 बी के दूसरे एलिमेंट 7 से ऐड हो रहा है, एंड सो ऑन। बस करस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले नंबर्स को ऐड करना है। ऑलराइट, अब अगले मूव पर चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखो, स्केलर वर्ड से डरना मत। ये बस एक फैंसी टर्म है किसी भी नॉर्मल नंबर के लिए, जैसे 2, 5 या -3। डेफिनेशन कहती है कि जब हम एक मैट्रिक्स ए को एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बस ए के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो इसको एक गेमिंग सिनारियो में डालते हैं। इमेजिन करो कि डबल पॉइंट्स वीकेंड चल रहा है। इसका मतलब टीम ए के सारे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। इसे फाइंड करने के लिए हमें 2a कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, हम बस मैट्रिक्स ए के अंदर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। लेवल 1 कंप्लीट। अब टाइम है लेवल 2 का, द प्रो मूव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, बट ट्रस्ट मी, एक बार इसका लॉजिक समझ आ गया ना तो ये तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल बन जाएगा। रेडी हो? लेट्स गो। अब इस ऑपरेशन का अपना एक गोल्डन रूल है। एडिशन की तरह नहीं, यहाँ मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर दूसरी मैट्रिक्स के रोज के नंबर के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, m इंटू n और n इंटू p में जो इनर डायमेंशंस n हैं वो सेम होने चाहिए। ये चेक करना कभी मत भूलना। तो इसको करने का सीक्रेट क्या है? बस एक मंत्र याद रखो, रो बाय कॉलम। रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का एक सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए आपको पहली मैट्रिक्स की पूरी रो को दूसरी मैट्रिक्स के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हम पहली मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो लेंगे। यहाँ हाईलाइटेड है 1, -1 और 2। बस अभी के लिए इस पर फोकस करो। स्टेप 2, अब हम दूसरी मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे, वो भी हाईलाइटेड है 2, -1 और 5। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो है और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम है। और अब आते हैं स्टेप 3 पर। हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले से 1 टाइम्स 2, दूसरा दूसरे से -1 टाइम्स -1 और तीसरा तीसरे से 2 टाइम्स 5। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ ऐड करो। 2 + 1 + 10 = 13। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके नए प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट है। बस यही प्रोसेस हर रो और हर कॉलम के लिए रिपीट करना है। अब जब तुमने प्रो मूव सीख लिया है तो टाइम है सबसे बड़े ट्रैप से बचना सीखने का।
सवाल ये है, क्या a को b से मल्टीप्लाई करना b को a से मल्टीप्लाई करने के बराबर है? जरा सोचो, नॉर्मल मैथ में 2 टाइम्स 3 हमेशा 3 टाइम्स 2 के बराबर होता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्या ये रूल मैट्रिसेस पर भी अप्लाई होता है? क्या a टाइम्स b हमेशा b टाइम्स a के इक्वल होगा? चलो पता करते हैं। ये रहा प्रूफ, सीधा NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 13 से। जब हम a टाइम्स b कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक 2x2 मैट्रिक्स मिलता है, लेकिन जब हम b टाइम्स a कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक 3x3 मैट्रिक्स मिलता है। अंदर की वैल्यूज को तो भूल ही जाओ, इनका फंडामेंटल ऑर्डर ही अलग है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे। इस लाइन को अपने दिमाग में लॉक कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इसका मतलब है कि आपको ये गलती कभी नहीं करनी कि a टाइम्स b को b टाइम्स a मान लो। ये सबसे बड़ा ट्रैप है और अब आप जानते हो कि इससे कैसे बचना है। फ्यू, क्या सेशन था। तुमने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर कर लिए हैं। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं सारे इंपॉर्टेंट मूव्स का, ताकि तुम उन्हें कभी ना भूलो। तो ये रहे तुम्हारे मैट्रिक्स मूव्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए गोल्डन रूल है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल है कि इनर डायमेंशंस मैच करने चाहिए, मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। और आखिर में सबसे बड़ा ट्रैप, हमेशा याद रखो, AB इज जनरली नॉट इक्वल टू BA। और बस हो गया, you've officially leveled up। ये सारे मैट्रिक्स मूव्स अब तुम्हारे टूल किट में हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और तुम इस टॉपिक को मास्टर कर लोगे। प्रैक्टिस करते रहो और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनर में।